दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है भड़वतगिरी पे एपी सिंह की गिरफ्त टाइट होती जा रही है। आखिर एपी सिंह क्यों सीमा को वहाँ रखना चाह रहा है? क्यों हिंदुस्तान की बेटियों को, माओं को गालियाँ दे रहा है? क्यों पाकिस्तान के लोगों को गालियाँ दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है? क्यों लोगों को वर्गला रहा है, उकसा रहा है, झूठ लोगों को बातें खबरें दे रहा है? दोस्तों, अब एपी सिंह को पता चल चुका है कि उसने सीमा ने डिपोर्ट होना है, इसलिए एपी सिंह पागल हो चुका है, बुढ़ा सठिया चुका है। क्योंकि इस बुढ़े ने सीमा को बड़े करीब से देख लिया है, बड़े करीब से समझ लिया है, जान लिया है। ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ये पाकिस्तानी है? ये क्यों पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है? आखिर क्या वजह है? हैदर भी तो पाकिस्तानी है, हैदर के खिलाफ ये जहर उगल रहा है, हैदर के खिलाफ अमेरिका तक पहुंचने की बातें कर रहा है और कह रहा है हैदर इधर अरेस्ट होगा। भाई दगड़ दल्ले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, वो वीज़ा लेकर आ रहा है, तेरी बहन को छेड़ लिया उसने, या उसने तेरी भैंस खोल ली है, या तेरी गाय खोल के ले गया? क्या किया है उसने? बता तो सही। तू हैदर के बात करता है, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू बता। उसके खिलाफ तो झूठे जगह पे एप्लीकेशन दे रहा है, झूठी झूठी जगह एप्लीकेशनें दे रहा है, झूठी केस बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? सीमा से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्यों तू भड़वतगिरी कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे एपी सिंह। दोस्तों, जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जा रहा है ना, एपी सिंह की जो हालत भी देखी होगी आपने। मुख्य दो तीन इसके वीडियोस आए हैं जिसमें इसका चेहरा उतरा हुआ है, रंग उड़ा हुआ है, चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं और लगता है कि मुर्दा घर कब्रिस्तान से कोई मुर्दा उठकर आ गया हो। तो बिल्कुल ऐसी शक्ल इसकी निकलती जा रही है। इसको पता चलता जा रहा है कि जब मोमिन मलिक जी ने इधर उधर से हर तरफ से इसको घेर लिया है और हर तरफ से इसके ऊपर केसेस डाल दिए हैं, तो ये बौखलाहट का शिकार है, ये पागल हो चुका है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए जो है रात को सोता सोता उठता है, झटके लगते हैं और कहता सीमा, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें पाकिस्तान। और सीमा भी जो है वो इसके ख्वाब में आती है, पता नहीं क्या कुछ करते हैं ख्वाब में, ये तो इनको ही पता होगा। लेकिन दोस्तों, मोमिन मलिक जी ने जो गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी थी, सूरजपुर थाने में एप्लीकेशन दी थी, फैमिली कोर्ट के अंदर एप्लीकेशंस दी थी, उन सब पे सुनवाई होना शुरू हो गई है और वो बड़ी बड़ी खुशखबरियां हमें सुना रहे हैं। एक एनजीओ से भी उन्होंने बात की थी, वो एनजीओ ने भी एसएचओ जो गौतम बुद्ध नगर है उसको बुला लिया, उससे जवाब मांगा है, वो भी वो जवाब देने जा रहे हैं। और अब जो एक इसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके चैनल के हवाले से जो एक बड़ा केस लगा हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली मोमिन मलिक जी ने उसकी हमें खुशखबरी दी थी, देने वाले हैं मोमिन मलिक जी रात को 10 बजे के करीब, बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो ये जिस तरह ये बड़े गौर से देखती है दोस्तों, वीडियोस बड़े गौर से देखती है मोमिन मलिक जी की और फिर उन पे अपना रिएक्शन देती है। अब पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो एक सुनवाई होने जा रही है, उस पर एक बड़ा वकील जब मुंह लटका कर जाएगा, इसके मुंह की लाल वहाँ पे गवाए जाएंगे और इसको सीमा को भी लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं तो समझता हूँ शायद ये वह कोर्ट के अंदर ना जाएं, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय आपने ज़रूर देनी है। लेकिन अब कानून का डंडा चल चुका है, कानून ने डंडा इनको दे दिया है और कानून का जो पासदार करना हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है। जिस तरह के ये एक पाकिस्तानी महिला को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और उसके हस्बैंड को देखिए कैसा कैसा अनर्थी इंसान है, कैसा निर्दयी इंसान है कि मियाँ बीवी के रिश्ते को लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अगर बीवी ने गलती कर ली, कोई लड़ाई हो गई तो उसको लोग समझाते हैं। अगर हस्बैंड की कोई गलती है, वो लड़ाई करता है तो उसको समझाते हैं, लोग समझाते हैं, दोनों घरों को जोड़ते हैं। लेकिन ये एक हंसता बसता परिवार जो कि जिनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या जिनमें कोई गलती हो गई है, जिनमें एक इंसान जो है वो अपनी जिस्म की हवस मिटाने के लिए, अपनी वासना के लिए दूसरी कंट्री में भाग कर जाता है, उसको बजाय उन दोनों को जोड़ने के ये उनको तोड़ रहा है। पहला इंसान देखा है हमने कि जो ऐसे में तो अड़ोस पड़ोस वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मशवरा देते हैं कि नहीं यार, घर को बिगाड़ो नहीं, घर को जोड़ो। लेकिन ये निर्दयी इंसान, ये दगड़ दल्ला, खुद को लॉयर कहता है, ये तोड़ने का काम कर रहा है, दोनों घरों को तोड़ने का काम कर रहा है। अगर हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आरोप लगाता है, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको फलां किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, कभी ये उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं, कभी ये लप्पू के ऊपर केस होना चाहिए कि इसने उसको जान से मारने की धमकी दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसने, लप्पू ने ये कहा था कि मैं छलनी छलनी कर दूंगा, तो इसको ऊपर केस होना चाहिए और इसके खिलाफ एक नई प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह लप्पू, तेरे तो दिन गिने जा चुके हैं, ये एपी सिंह तुझे ना कहीं करवा देगा, तेरा कुछ, तुझे नुकरे लगवा देगा, तुझे खुड्डे लगवा देगा। तू जितना मर्जी चीख ले चिल्ला ले, ये बहुत शातिर इंसान है और ये तुझे कहीं नुकरे लगाएगा।
क्योंकि इसकी प्लानिंग जो है बहुत लंबी होती है, बड़ी दूर की सोचता ही है। तुम्हें साइड पे हटवा कर फिर सीमा को खुद रखेगा, और ये सारा प्लानिंग है इसकी। और ये भी हो सकता है सीमा के बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे, ताकि सीमा बिल्कुल वहाँ पे आज़ादी से रह सके, सीमा की कोई मजबूरी ना हो। ऐसी महिला को कौन रखेगा जिसके 4 बच्चे हो? कोई नहीं रखता। हाँ, महिला को ज़रूर, महिला को तो हर बंदा रखने को तैयार हो जाएगा, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कैसा भी हो, वो उस महिला को रखने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बच्चों को कोई नहीं रखता। ये AP सिंह की एक चाल है, और मुझे मोमिन मलिक जी ने ये आशंकाएं जता दी थी, हमें बता दी थी कि हमें ऐसा डर लग रहा है कहीं ये बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, और या सीमा को नुकसान ना पहुंचा दे, या सहचन मरे हुए चूहे झिंगूर को नुकसान ना पहुंचा दे। बहरहाल ये बहुत शातिर इंसान है, इससे बच के रहना। लप्पू तुझे मशवरा भी दिया है मोमिन सर ने कि इनके कहने पे तू कहीं बाहर ना निकल के जाया कर, ये कभी भी तेरे ऊपर हिट हमला करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। और नाम मोमिन मलिक जी का लगाएगा, किसी और का लगा देगा। और मलिक मोमिन जी ने भी पहले से ही कोर्ट के अंदर याचिकाएँ लिख कर दे दी हैं अपने दिफा के लिए। और यकीन मानिए, मैं सलाम पेश करता हूँ मोमिन मलिक जी को कि हिंदुस्तान में अगर कोई इंसान इंसानियत समझता है, कोई इंसान अगर इंसानियत के पास को लेकर चल रहा है, अगर इंसानियत के लिए दर्द रखता है, तकलीफ़ रखता है, तो वो मोमिन सर हैं। मोमिन सर मज़हब को देखे बगैर इंसानियत की खिदमत करते हैं। आपने देखा हो, गौशाला चला रहे हैं, बहुत से मंदिरों में दान करते हैं, बहुत सी जगहों पे अपने ऑफिस के अंदर, एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर मंदिर जो रखा हुआ है। ये बड़ी बात है, इंसानियत के मैसेज के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, उनका जो पेशा है, उस पेशे के हिसाब से अगर बात की जाए तो उनके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह का, हर मज़हब का जो फ़र्द आता है, तो उनको हर तरह के लोगों से मैनेज करना पड़ता है, हर तरीके से उनको बात करनी पड़ती है। मलिक जी को हम सलाम पेश करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इनको निचोड़ के रखेगा। AP सिंह को निचोड़ के अब AP सिंह की हालत देख लें आप लोगों ने कैसी हो गई है कि उसके चेहरे से मायूसी टपकना शुरू हो गई है। उसके चेहरे से जो पहले तो रौनक है ही नहीं थी, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत ताजगी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। और हर वक्त ऐसा लगता है जिस तरह बूढ़ा कब्रिस्तान से उठकर सीधा मीडिया पर आ गया हो, जिस तरह 70 साला बाबा कब्रिस्तान से निकल कर फ़ौरन कैमरे पे आ गया हो कि मेरी सेल्फ़ी लो, मेरी सेल्फ़ी लो। तो इसको सेल्फियों का बड़ा शौक़ है, इसको मीडिया पर आने का भी बहुत शौक़ है। और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको छोड़ के चला गया है। अब ये मीडिया वालों को फ़ोन करता है, यूट्यूबर को फ़ोन करता है, आओ मेरा इंटरव्यू लो। कहता है पराम मार, केड़ा है तू, पता नहीं झूठ बोलते रहते हो। ये झूठ बोलता रहता है, इसलिए मीडिया वाले भी इससे दूर हटना शुरू हो गए हैं। और मीडिया वालों को भी अब पता चल चुका है कि हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वाला है, कोर्ट का आदेश आ चुका है। अब मीडिया किधर गया? गोदी मीडिया कहाँ गया? ये गोदी मीडिया उस वक्त एक्टिव होगा जब हैदर भाई हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ पे जाकर फिर ये गोदी मीडिया एक्टिव होगा। और फिर इनकी जो पूछल देखना, ऐसे ऐसे कुत्ते की तरह पूछल उसके पीछे, हैदर के पीछे फिर डगमगाते फिरेंगे। कल तक ये मीडिया हैदर को बुरा बनाता था, सीमा को हीरोइन बनाता था। अब ये वक्त आ रहा है कि ये हैदर की पीछे फिरेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। अल्लाह।